जरा सोचिए कि आप जिन नेता मंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो लाइव आकर आपकी समस्या सुने तो आपको कहीं जाकर अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी, ना ही बार बार किसी के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। सीधा नेताजी से सोशल मीडिया पर लाइव जुड़े, अपनी समस्या बताएं और तुरंत समाधान पाए। ये कोई सपना नहीं बल्कि जल्द सच होने वाला है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। कहते हैं जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे बदल देता है और भाजपा ये बात बहुत अच्छे से जानती है। तभी तो भाजपा न सिर्फ खुद को बदल रही है बल्कि अपने प्रचार के तरीके को भी पूरी तरह से अपग्रेड कर रही है। पारंपरिक वोटर, पुराने तौर तरीके अब सब अपडेट हो रहे हैं और अब भाजपा का फोकस है जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पर हुए जेनजी के प्रदर्शन ने सरकार को भी बता दिया कि नए भारत की ताकत क्या है। जेनजी सिर्फ भाषण नहीं सुनता बल्कि टू वे कन्वर्सेशन में विश्वास करता है और जवाब भी मांगता है। और इसी को साधने के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई टीम के साथ 5 घंटे से ज्यादा लंबा मंथन किया। भाजपा मुख्यालय में हुई ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, ये भाजपा के नए युग की शुरुआत थी। इस बैठक में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनकी पूरी नई संगठनात्मक टीम मौजूद थी। करीब 5 से 6 घंटे तक चली इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने खुद पोस्ट करके लिखा, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए पर केंद्रित होती हैं जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। पार्टी के साथियों और नई टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। इस एक पोस्ट में पूरी रणनीति छिपी हुई नजर आ रही है भाजपा की। पहला, बूथ के साथ साथ अब ऑनलाइन भी एक्टिव रहो। पीएम मोदी का संदेश साफ था कि अब सिर्फ बूथ मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, हर नेता हर कार्यकर्ता को अपना सोशल मीडिया मजबूत करना होगा, डिजिटल मीडिया से जुड़ना होगा, इंस्टाग्राम रील, एक्स पर पोस्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होना पड़ेगा। मतलब साफ है, जहां युवा है वहां भाजपा को होना होगा। दूसरी रणनीति, सरकार का काम जनता की भाषा में पहुंचाना। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार के कामकाज को सरकारी भाषा में नहीं बल्कि युवाओं की भाषा में पहुंचाना है। योजनाओं को मीम, रील और ट्रेंडिंग फॉर्मेट में बताना है। भाजपा समझ गई है कि जेन ज़ी सिर्फ भाषण नहीं सुनता, वो सवाल पूछता है, वो लॉजिक मांगता है। इसलिए अब पार्टी नए साधनों यानी डिजिटल मीडिया का सहारा लेकर युवाओं को अपने विचारधारा से जोड़ रही है। सोचिए, जंतर मंतर पर जब जेन ज़ी ने अपनी ताकत दिखाई तो हर पार्टी हिल गई। विपक्ष ने सोचा इसे मुद्दा बनाएंगे, लेकिन भाजपा ने इसे खतरे की तरह नहीं बल्कि मौके की तरह देखा। भाजपा ने ठान लिया कि नाराज होने के बजाय इन युवाओं को अपने पक्ष में लाना है, क्योंकि 2027 और उसके बाद के चुनाव अब सिर्फ नारे से नहीं जीते जाएंगे बल्कि 2027 का यूपी चुनाव हो या फिर 2029 का लोकसभा चुनाव, जीत का रास्ता जेन ज़ी से होकर जाएगा। पहले भाजपा का चुनावी मॉडल था बूथ प्लस मैनेजमेंट प्लस बड़ा चेहरा और प्लस हिंदुत्व। अब नया मॉडल है बूथ, डिजिटल युवा कनेक्ट, नया नैरेटिव। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ मैसेज दे दिया है कि डिजिटल मीडिया पर एक्टिव हो, हर दिन जनता से लाइव जुड़ो, उनकी समस्या सुनो और सरकार का पक्ष रखो। मतलब साफ है, भाजपा अब सिर्फ संगठन में बदलाव नहीं कर रही, वो नए दौर के मतदाता तक पहुंच के लिए संगठन को रिबूट कर रही है। तो सवाल यह है कि इस पूरी कवायद का सियासी असर क्या होगा। पहला असर तो ये होगा कि भाजपा विपक्ष से एक कदम आगे निकल गई है। जहां विपक्ष अभी भी जेन ज़ी को सड़क पर उतार कर सरकार को घेरने की सोच रहा था, वहीं भाजपा ने उन्हीं को अपनी पार्टी में जोड़ने की फैक्ट्री शुरू कर दी है। दूसरा असर 2027 पर पड़ेगा। यूपी में 18 से 25 साल के करीब 3 करोड़ नए वोटर हैं जो युवा कल तक स्कूल ठीक करो और रोजगार के लिए पोस्ट कर रहे थे। अगर भाजपा उन्हीं युवा को डिजिटल माध्यम से अपनी योजनाओं का हिस्सा बना लेती है तो ये वोटर बीजेपी का कोर वोटर बन सकता है और आने वाले सालों में भी वो लगातार भाजपा की तरफ ही रह सकता है। तीसरा सबसे बड़ा असर, भाजपा पारंपरिक राजनीतिक अभियानों से निकलकर कम्युनिकेशन की पार्टी बन रही है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की बैठक एक चेतावनी भी है और तैयारी भी। चेतावनी विपक्ष के लिए कि युवाओं के मुद्दे पर आप राजनीति नहीं कर पाओगे और तैयारी 2029 के लिए कि नया भारत नया वोटर, तो प्रचार का तरीका भी नया, क्योंकि राजनीति में वही जीतेगा जो वक्त के साथ बदलेगा और भाजपा ने बदलाव शुरू कर दिया है। अब सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि भाजपा की ये जेन ज़ी रणनीति 2027 और 2029 में काम करेगी? क्या सोशल मीडिया पर एक्टिव होने से युवा भाजपा से जुड़ेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।